हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाय टेक अचीवर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर सी का कैसे सेटअप किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप विजुअल स्टूडियो कोड की ऑफिशियल साइट पे जाके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी वर्जन है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अब आपको उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा और ये सॉफ्टवेयर है MinGW64। ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने के लिए उसकी साइट मैंने दी हुई है, यहाँ से जाके आप डाउनलोड करेंगे। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद में उसका जो भी पाथ है, जिस पाथ पे जाके वो डाउनलोड हुआ है उसका पूरा पाथ, बिन तक का, कहाँ तक का पाथ, उसकी बिन फोल्डर तक का पाथ, बिन फोल्डर तक का पाथ आपको जाके अपने कंप्यूटर के इन्वायरमेंटल वेरिएबल में सेट करना है। अगर आपको नहीं पता कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल में कैसे सेटअप करते हैं तो मैं बता देती हूँ कि जो माय कंप्यूटर होता है आपका, माय कंप्यूटर पे आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने पे ऑप्शन आता है वहाँ पे प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑप्शन आता है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको इन्वायरमेंटल वेरिएबल। तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पाथ मिलेगा। आप उस पाथ पर डबल क्लिक करेंगे या फिर एडिट भी कर सकते हैं, आप उसे एडिट करेंगे। एडिट करने पे अगर उसमें ऑलरेडी कोई पाथ है तो आप सिर्फ उसमें सेमी कोलन आगे से लगा के ये वाला अपना पूरा पाथ डाल देंगे। कहाँ तक डालेंगे आप इस फोल्डर का पाथ? बिन तक डालेंगे। बिन तक डालने के बाद अब फोर्थ स्टेप आता है कि हम ये चेक करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर हमारा प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो कोड के लिए, जो विंडोज एनवायरमेंटल के लिए कंपाइलर और डीबगर का सेटअप करता है, तो इसलिए ये इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये प्रॉपर्ली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे, ये जहाँ पे भी है इसका जो भी डायरेक्टरी पाथ है आपके कंप्यूटर में, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और उस लोकेशन तक आप जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में सीडी और आपके फोल्डर की जो लोकेशन है, इस कमांड से आप वहां तक जाएंगे और जाने के बाद आपको ये दो कमांड रन करके देखने हैं। अगर ये दोनों कमांड प्रॉपरली चल रहे हैं तो इसका मतलब आपका कंपाइलर और डीबगर दोनों का सेटअप विजुअल स्टूडियो कोड में सक्सेसफुली हो गया है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है और यहाँ पे मैं इस फोल्डर में आ गई हूँ। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, G++ और वर्जन। तो देखिए ये भी चल रहा है मेरा, और मेरा DB++ वर्जन। क्या कमांड गड़बड़ हुआ है इसमें, GDB ओनली, ठीक है। तो आप लिखोगे GDB वर्जन। तो अभी इसको चला रहा है, तो इससे आपका पूरा डीबगर का सेटअप हो गया। तो अब आपका ये, इसका मतलब है कि आपका जो MinGW64 सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली सेटअप हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर कि अब हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पे सी लैंग्वेज सेटअप करनी है। तो उसके लिए दो एक्सटेंशंस होते हैं जो आपको विजुअल स्टूडियो कोड में सेटअप करने पड़ेंगे। पहला C++ का एक्सटेंशन और दूसरा होता है कोड रनर। तो अगर आपको C++ का एक्सटेंशन आप डालेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, इंस्टॉल करेंगे, तभी विजुअल स्टूडियो कोड में सी आपकी सेटअप होगी। और सी के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको कोड रनर का एक्सटेंशन भी यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको करते हैं। ये रहा मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। जब आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगी। अब आप ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन पे चलेंगे और यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ C++ एक्सटेंशन। तो ये देखिए आ गया। तो यहाँ पे आप ले लीजिए C++ का कंपाइलर हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे ये कंपाइलर मैंने लिया और इंस्टॉल।
ये इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, ये मेरा ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और मुझे क्या इंस्टॉल करना है, मुझे इंस्टॉल करना है कोड रनर। ये कोड रनर है, इस कोड रनर को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये कोड रनर इंस्टॉल हो गया। 1 सेकेंड, मुश्किल से बहुत ही कम सेकेंड्स में ये इंस्टॉल हो जाता है। दोनों इंस्टॉल हो गए हैं। बस इंस्टॉल होने के बाद ये फाइल है, यहाँ फाइल पर आप जाएंगे। आप अपना एक फोल्डर बना लीजिए जिस फोल्डर के अंदर आपको सी के सारे प्रोग्राम्स लेने हैं। तो मैंने यहाँ से ओपन फोल्डर किया और मैं यहाँ से एक फोल्डर ले लेती हूँ, कोई भी सी प्रोग्राम्स। ये यहाँ पे मेरा फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर आपको फाइल बनानी है। तो देखिए ये फाइल है, न्यू फाइल। इस न्यू फाइल में जाएंगे और मैं फाइल का नाम लिख लेती हूँ add.c। ये मेरी फाइल बन गई। ठीक है, अब इसको देखिए प्रोग्राम चलाते हैं। #include stdio.h, ये हेडर फाइल। फिर void main, फिर यहाँ पे 2 नंबर्स को मुझे ऐड करना है। तो मैंने एक वेरिएबल a बनाया है जिसमें कांस्टेंट वैल्यू 4 दी है, और दूसरा बना लेती हूँ b, और ये रहा c। c के अंदर मैंने a और b को प्लस कर दिया, और फिर उसके बाद में इंटीजर टाइप की वैल्यू c को प्रिंट करा रही हूँ। हो गया। अब इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे और रन कोड पे क्लिक कर देंगे। ये रन कोड आपका कोड रनर से आ रहा है। जब आप यहाँ पे इसको रन करेंगे तो ये आपको आउटपुट शो करेगा। ये देखिए आउटपुट आ गया आपका 11, इस तरह से। तो ये तरीका होता है सी लैंग्वेज को विजुअल स्टूडियो कोड में सेटअप करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।